और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जोशीमठ में आए संकट की करते हैं। जोशीमठ में घरों पर दरार पड़ने और धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 603 भवनों में दरारें आ गई हैं। 55 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी तक जिनको शिफ्ट किया गया 55 परिवार वो बताए जा रहे हैं। जोशीमठ में घरों में दरार पड़ने और धंसने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 603 भवनों में दरारें आई हैं और 55 परिवार ऐसे हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहां पर रेस्क्यू के लिए भी जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना ये प्राथमिकता भी, और इसीलिए लगातार कई टीमें वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीर वहां की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से दरारें वहां पर पड़ी हुई हैं, सड़कों पर, घरों पर, मकानों पर, वो आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जोशीमठ पर आपदा का संकट और हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं जिनके घरों पर दरारें पड़ी हुई हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये एबीपी गंगा पर आज की सबसे ताजा तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर दरारें बढ़ती जा रही हैं और बड़ी होती जा रही हैं, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा पर जोशीमठ में दरार का सबसे ये अपडेटेड वीडियो है आपके सामने। 603 भवनों में 603 मकान हैं जिन पर दरारें पड़ गई हैं और इसके अलावा सड़कों पर, खेतों पर भी दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों में डर है, लोग दहशत में यहाँ पर रह रहे हैं। दरारों को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। होटल्स आपस में टकरा रहे हैं जमीन धंसने की वजह से। लोग घर छोड़ करके दूसरी जगह पर लगातार जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने भी सभी से अपील की है कि जिन जिन के घर यहाँ पर हैं और उन घरों पर अगर दरारें आई हुई हैं तो आप घरों को छोड़ दीजिए और सुरक्षित स्थान पर जाइए। ये लोगों से भी अपील की गई है। सरकार के लगातार नजर, कल खुद सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए थे, आपने देखा था किस तरीके से पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की थी। अब चलिए सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। जोशीमठ से ग्राउंड जीरो से मेरे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं जो आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं, वहां की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। रवि, ताजा हालात बताइएगा, आज क्या वहां पर हालात बने हुए हैं, किस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। दरारें जो वहां पर पड़ी हुई हैं वो लगातार बड़ी होती जा रही हैं। रवि बिल्कुल, देखिए मैं तो इस वक्त ज्योतिर्मठ में हूँ। यहाँ पर जो है भविष्य केदार का मंदिर है, ज्योतिर्मठ है और यहाँ पर जो है कल्प वृक्ष भी है ऊपर। लेकिन अब जो दिक्कतें हैं वो हर जगह हर तरफ आ रही हैं। यहाँ पर जो पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे थे तो वो यहाँ तक दरारें नहीं थी। लोग ये मान रहे थे कि यहाँ पर कुछ सेफ होगा, लेकिन जो ज्योतिर्मठ है, जो यहाँ के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ पर भी अब जो है दरारें यहाँ पर आ गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये पिछले 1 से 2 दिनों में यहाँ पर ये हालात हो गए हैं। देखिए ये पूरी दरार आप देख सकते हैं, बहुत चौड़ी दरार है जो कि ज्योतिर्मठ पर पड़ी हुई है और यहाँ से ये दरार अगर आप देखेंगे तो पूरा एक पैच है जो कि सीधे तौर पर नीचे दरार यहाँ से बनती जा रही है और जो ताज़ा दरारें हैं वो बढ़ रही हैं। क्योंकि हम लगातार एक बता रहे थे कि जिस तरीके से जो एरिया है दरारों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दीवारें जो है यहाँ पर भी टेढ़ी हुई हैं, जबकि पिछले दिनों हमने देखा था ये वाला एरिया सेफ माना जा रहा था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जोशीमठ की जो स्थिति है, जोशीमठ में जो एरिया जो प्रभावित थे वो धीरे धीरे यहाँ पर अब बढ़ते जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है बनती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर हमारे बद्रीनाथ से विधायक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजेंद्र भंडारी यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। विधायक जी, स्थितियाँ तो आपने देख ही ली, मुख्यमंत्री जी भी कल आए थे, क्या लगता है अब आगे किस तरीके का एक पैकेज यहाँ के लोगों को होना चाहिए और जो उम्मीदें हैं, जो लोग बात कर रहे हैं आंखों में आंसू? देखिए, हर परिवार में हर माँ बहन की आंखों में आंसू है। घर दरारों से पटा हुआ है। कोई घर, कोई दुकान, कोई मकान, कोई होटल रहने लायक नहीं है। लोग इतने परेशान हैं कि इतनी ठंड की सर्द रातों में सड़कों पे गुजारा करना पड़ रहा है। और कल क्या घोषणा हुई है? हमारे देखने में तो कोई घोषणा नहीं हुई है। कल 4,000 किराए देंगे, ये कोई घोषणा हुई है? लोग चाहते हैं कि मेरी मकान टूटी है, दरार आई है, डिमोलिश हो रही है, मेरी मकान भूस्खलन की चपेट में है, तो उसका हमको मुआवजा दिया जाए, उसके जितने हमारी वैल्यूशन है वो करा करके हमको पैसा दिया जाए, हमारे विस्थापन ठीक जगह पे हो, हमारे खाने पीने की ठीक से व्यवस्था हो। और जो ये एनटीपीसी जिसके कारनामों से जो ये भारी विस्फोट हो रहे हैं, जो सुरंग बना रहा है, जो बिस्टुगार तपोवन परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है जो 10 किलोमीटर लंबी चल रही है, मेन कारण तो उसके कारण ही यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। जो ये पानी निकल रहा है ये भी उसी परियोजना का है। तो तत्काल परियोजना को स्थगित करें, ख़त्म करें, बंद करें अस्थायी तौर पर। जो यहाँ 20-25 हज़ार लोग जो यहाँ पर बसे हुए हैं
उनकी जान माल की रक्षा करें। ये तो रिसेटलमेंट करना पड़ेगा, इसमें तो लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि जो जिस तरीके से दरारें बढ़ती जा रही हैं, संभावनाएं देखिए जिस मठ पर हम ज्योतिर्मठ पर खड़े हैं, यहाँ शंकराचार्य जी भी आए हैं। अब मैंने अभी देखा है कि यहाँ भी दरारें आ गई, जबकि यहाँ सेफ माना जा रहा था। जब मैं यहाँ पहुँचा था, ये वाला एरिया ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन बढ़ रही हैं दिक्कतें। ऐसे में तो पूरा शहरी चपेट में। देखिए, जहाँ कल थी, कल नहीं थी, वहाँ आज है। जहाँ आज नहीं है, वहाँ कल सुबह हो जाएगी। डे बाय डे ये दरारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और लगातार दरारें जो है शहर के हर भाग में चली जा रही है। तो हम किसी भी स्थान को सेफ कैसे मानेंगे? कोई सेफ होने का कोई सवाल ही नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे जो भी हो, सबकी सर्वे में चाहे जो भी आ रहा होगा, पर जो हमारा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है, हमारा ये मानना है कि एनटीपीसी के कारण ही, जल विद्युत परियोजना के कारण ही ये सारा भूदशा हो रहा है और तात्कालिक प्रभाव से उस पर रोक लगनी चाहिए और लोगों का रिसेटलमेंट होना चाहिए। लोगों को वन टाइम सेटलमेंट लोगों का होना चाहिए। वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। विधायक हैं, बद्रीनाथ विधानसभा से आते हैं राजेंद्र भंडारी। देखिए, महिलाएं भी यहाँ बहुत सारी मौजूद हैं, आंखों में आंसू हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सुबह से यहाँ पर आई हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपका कहाँ पर घर था? यहीं पर ज्योतिर्मठ में हो गई, ज्योतिर्मठ में आज बात हो गई। कब यहाँ पर कब दरारें आई? बाद में आई हैं कुछ दिनों में या पहले से? 3-4 तारीख से आई हमारे यहाँ पर दरार ज्यादा। 3-4 तारीख से ज्यादा आई हैं। अभी क्या स्थिति है? आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं? है तो अब नहीं, घर में है ना, अभी कहाँ जाना। हम दरारें के लोग, हमने दरारें बरोबर आ ही रहे हैं। कल आज भी दिखाई दे रही दरारें। कल आज सिर्फ नहीं देखा हमने कि क्या हुआ। उठ के सबसे पहले हम मकान को देख रहे हैं कि मकान में कितनी दरारें। पहले उठ के यही काम होता है हमारा। पहले उठते हैं, बस ये काम होता है। नहीं आ रही पहले। रात को नींद नहीं आती है, सुबह उठकर देखते हैं तो मकानों में दरारें और ज्यादा हो जाती हैं। क्या स्थिति है ज्योतिर्मठ? देखिए, ये तो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र यहाँ पर है। ये तपस्थली है और सब कुछ यहीं से, जो 2500 साल पुराना एक वृक्ष ऊपर है। यहीं आते, देश विदेश के सब यहीं आते। सब मैं मनोहर बाग से हूँ। सबसे पहले मेरा घर उजड़ रखा, सबसे पहले हमारे घर से ही शुरू हुआ। वैसे 1-2 साल पहले से था, पर मनोहर बाग में सबसे पहले हमारे घर से ही शुरू हुआ। कल मुख्यमंत्री भी मनोहर बाग आए थे। मनोहर बाग आए, हमारे यहाँ नहीं आए। मनोहर बाग में हमको भ्रमित किया गया कि तुम अपने घर में रहो। फोन में फोन आए, हम ये नहीं जानते किसके फोन थे। हम पूरा हमारा मोहल्ला हमारे घर में इंतजार में थे। मुख्यमंत्री जी हमारे घर में नहीं आए। यही हमसे उनसे शिकायत है, पर उनसे भी क्या शिकायत करना। उनके जो प्रतिनिधि थे वही ले गए उनको, पर ये कहना चाहते हैं। तो बिल्कुल सब लोगों की अपनी यहाँ पर समस्याएं जरूर हैं। आपका घर कहाँ पर है? हमारा भी मनोहर बाग में ही है। वहीं रह रहे हैं आप लोग? वहीं रह रही मैं। पांडे जी का घर के नीचे ही हमारा घर है। कल मुख्यमंत्री जी आए, सबसे पहले जो मनोहर बाग में जो घर क्षतिग्रस्त हुआ था वो पांडे जी का हुआ था। मुख्यमंत्री जी पांडे जी का ही घर देखने के लिए आए थे, लेकिन उनके कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, उन्होंने उनका रास्ता, उनका माइंड को डाइवर्ट किया और दूसरे रूट पर लेके गए। अच्छा, अभी यहाँ पर जो दरारें आनी शुरुआत हुई, क्या तो कितना आप लोगों ने देखा? कब से ये शुरुआत हुई थी? क्योंकि कुछ पिछले दिनों से तो बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन क्या पिछले कुछ सालों में भी इस तरीके की घटनाएं? पिछले वर्ष से ही दरारें बढ़ रही थी, हल्की थी, लेकिन 1-2 महीने से ही दरारें दिन प्रतिदिन, हर घंटा, हर मिनट में बढ़ रही। जब से नया ये साल लगा है तो हर सेकंड में ही दरारें बढ़ रही सर। इससे हमें बहुत खतरा हुआ है और हमारी जो छत है वो भी नीचे गिरने वाली है सर। हम घर से बेघर हो गए। हमने जीवन भर की पूंजी अपने मकान पर लगाई थी, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनका भविष्य होगा? क्या हमारा भविष्य कहाँ से हम शुरू करेंगे? अब हमारे पास कुछ नहीं रखा है, ना धन रखा, ना मन रखा, ना हमारे जीने की आशा रह रखी है अब तो। देखिए, बहुत गंभीर है और जिस तरीके से पूरा जोशीमठ अब धीरे धीरे इसकी चपेट में आ रहा है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, शुरुआत में हमने देखा था कि यहाँ पर जो है कुछ कम दिक्कतें थी, लेकिन धीरे धीरे जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं। इस ज्योतिर्मठ में हमने बताया कि किस तरीके से दीवार को पूरे संकट में आ गई है। जी, आपका घर कहाँ? भैया, हम माउंटवी के नीचे रहते हैं। हम बहुत मुसीबत में, हम घर बाहर छोड़ के यहाँ नगर पालिका में ठहरे हैं। नगर पालिका में रह रहे हैं आप, तो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? व्यवस्था क्या है, मतलब रहना है बोल के नहीं, अपना घर होता है, ये तो यार किराए के जैसे रह रहे। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकते। हम घर छोड़ दिया है। अब जो भी किराए पर चलता था, जरा ऐसे खर्चा चल जाता, घर बच्चे बाहर पढ़ने जा के, लेकिन हम बेरोजगार, ना नौकरी ना चाकरी, किराए से हमारा घर चलता था। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे। हम आप लोगों को वहाँ पर जो स्थिति बन रही है, आपको लगता है कि वहाँ पर एक बार फिर से वो घर बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता वहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल नहीं। 5-6 मंजिला बिल्डिंग कभी भी डर जा सकती है। हर गुजरते के साथ जो दरारें हैं वो और भी बड़ी होती जा रही हैं। अब इन लोगों की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सरकारों से है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।